आज हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि एक व्यापारिक कार्यालय की स्थापना के समय किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कहा जाता है कि किसी भी व्यापारिक कार्यालय की कुशलता तथा कार्यक्षमता उस स्थान विशेष पर निर्भर करती है, जहाँ पे कार्यालय की स्थापना की जाती है। कार्यालय स्थल का तात्पर्य उस स्थान से है, जहाँ संस्था के कार्यालय संबंधी कार्य संपन्न किए जाते हैं। हम लोग एक-एक कर पॉइंट वाइज कार्यालय की स्थापना के समय ध्यान रखने योग्य बातों की चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है सामान्य सुविधाएं समीप होना। कहता है कि कार्यालय इस स्थान पे स्थापित किया जाए, उसके नजदीक बैंक, डाकघर, परिवहन की व्यवस्था आदि होनी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक कार्यालय ऐसे स्थान पे होना चाहिए जहां होटल और खाने पीने के सामान नजदीक हो। अगला पॉइंट है दूसरा, बाजार से निकटता। कहता है कि कार्यालय की स्थापना वैसे स्थान पे की जानी चाहिए जो बाजार के निकट हो, ताकि व्यावसायिक गतिविधियों को सुचारू रूप से किया जा सके। अगला पॉइंट है सुरक्षित स्थान। कहता है कि कार्यालय वैसे स्थान पर स्थापित की जानी चाहिए जो कार्यालय सुरक्षित स्थान पे हो, यानी वहां पे रखे जाने वाले प्रलेख और अभिलेख सुरक्षित हो। अगला चौथा पॉइंट है ख्याति प्राप्त स्थान। कहता है कि कार्यालय वैसे स्थान पर स्थापित किए जाने चाहिए जो ख्याति प्राप्त स्थान हो। अगला पांचवा पॉइंट है ग्राहकों की सुविधा। व्यवसायिक कार्यालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पे ग्राहकों को पहुंचना सुविधाजनक हो। अगला छठा पॉइंट है स्वस्थ जलवायु। स्वस्थ जलवायु की दृष्टि में कार्यालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ पे आबो हवा और प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो। अगला पॉइंट है 7 नंबर पर्याप्त स्थान। भवन एवं कार्यालय के फर्नीचर और उपकरणों को सुव्यवस्थित ढंग से रखने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। अगला 8वां पॉइंट है प्राथमिक सुविधाओं की व्यवस्था। कहता है कि कार्यालय भवन के अंदर प्राथमिक सुविधाएं या मूलभूत सुविधाएं होनी आवश्यक है, जैसे शौचालय, जलपान गृह आदि। अगला पॉइंट है पर्याप्त साज सज्जा। कहता है कार्यालय ऐसे स्थान पे होना चाहिए जहाँ पे कार्यालय के भवन, विभिन्न अलमारियां, श्रम विभाजन के यंत्र, उपकरण आदि समुचित मात्रा में हो, ताकि कार्यालय के काम सुव्यवस्थित ढंग से किया जा सके। अगला है 10 नंबर पॉइंट केंद्र में स्थित होना। कहता है कि कार्यालय ऐसे स्थान पे नियंत्रित होना चाहिए या अवस्थित होना चाहिए जहां से कि सारी व्यवस्था को नियंत्रित करना आसान हो। अब हम लोग अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे, जो है अब हम लोग व्यापारिक कार्यालय के लिए आवश्यक सामग्री या साज सज्जा की चर्चा करेंगे, यानी कि एक कार्यालय की स्थापना में कौन-कौन से आवश्यक सामग्री होनी चाहिए, जिसमें से सबसे पहला है कार्यालय भवन। एक कार्यालय की स्थापना में एक भवन होना बहुत ही आवश्यक है और इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि वो भवन सुदृढ़ और आकर्षक हो। दूसरा पॉइंट है पर्याप्त स्थान। एक व्यापारिक कार्यालय प्रत्येक कर्मचारियों के लिए इतना स्थान अवश्य रखना चाहिए कि सभी कर्मचारी बैठ के सुविधाजनक ढंग से काम कर सके। अगला पॉइंट है फर्नीचर। व्यापारिक कार्यालय में आवश्यकता अनुरूप फर्नीचर भी होना चाहिए, जिससे सभी कर्मचारी कुशलतापूर्वक, बिना थकावट के, बिना आलस्य से आराम पूर्वक काम कर सके। अगला पॉइंट है वायु तथा प्रकाश। व्यापारिक कार्यालय का वातावरण स्वच्छ, शांत एवं परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए, ताकि काम सुगमता से किया जा सके। अगला पॉइंट है लेखन सामग्री। एक व्यापारिक कार्यालय में लेखन सामग्री की भी उपलब्धता आवश्यक है। अगला पॉइंट है श्रम बचाने के यंत्र। एक व्यापारिक कार्यालय की कार्य कुशलता या शीघ्रता से संपन्न करने के लिए श्रम बचाने वाले यंत्र भी आवश्यक है, जैसे पैकिंग करने वाले मशीन, डुप्लीकेटर, कैलकुलेटर, कंप्यूटर आदि।
व्यापारिक सुविधाएं कहता है कि इन सबों के अलावे और भी जैसे बैंक, बीमा, डाकघर की व्यवस्थाएं आपके व्यापारिक कार्यालय के समीप होनी चाहिए। व्यापारिक कार्यालय की विभिन्न विभागों की चर्चा हम करेंगे। हम जानते हैं कि आज का युग विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन का युग है। अतः कार्यों को विभिन्न विभागों में बांटकर करने से हमें कुशलता प्राप्त होती है। प्रत्येक विभाग एक विशेष प्रकार का कार्य करता है और उसका एक विभागाध्यक्ष होता है जो इसके कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। विभागों का एक दूसरे के समीप अत्यंत आवश्यक है ताकि विभाग एक दूसरे के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित रख सके। अब हम लोग देखेंगे व्यापारिक कार्यालय के विभिन्न विभागों के, जिसमें से पहला पॉइंट है पत्र व्यवहार विभाग। आधुनिक व्यापार की सफलता एवं कुशलता प्रभावशीलता पत्र व्यवहार पर निर्भर करती है। पत्र व्यवहार के माध्यम से व्यापारी तथा ग्राहक का संबंध और संपर्क बना रहता है। दूसरा पॉइंट है हिसाब किताब विभाग। यह विभाग वह विभाग होता है जिसमें व्यापारिक आर्थिक लेखों को रखा जाता है। तीसरा पॉइंट है क्रय विभाग। एक व्यापारिक कार्यालय के अंतर्गत क्रय विभाग का विशेष महत्व होता है क्योंकि वह खरीद बिक्री के सारे विवरण को एक जगह एकत्रित करके रखता है। दूसरा पॉइंट है विक्रय विभाग, जिसमें विक्रय के तथ्यों को, मात्राओं को इसमें लिखा जाता है। अगला है रोकड़ विभाग। रोकड़ विभाग नगद व्यवहारों को संपन्न करने का लेखा होता है। इसके प्रमुख को कैशियर कहा जाता है। अगला है योजना विभाग। योजना विभाग व्यापार का केंद्र है। इस पर व्यापार का समस्त भार निर्भर करता है। योजनानुसार कार्य करने पर व्यापार की सफलता निर्भर करती है। इसलिए व्यापार के कुशल संचालन के लिए इसकी योजना बनाई जाती है। अगला है सांख्यिकी विभाग। 7 नंबर पॉइंट, सांख्यिकी विभाग कार्यालय का वह विभाग है जो व्यापार संबंधी नवीनतम गतिविधियों की जानकारी के लिए उपयोगी आंकड़े संकलन करता है ताकि आंकड़े को बोलने की शक्ति प्रदान की जाए। अगला 8वां नंबर पॉइंट है विज्ञापन विभाग। आधुनिक व्यापार की सफलता के लिए विज्ञापन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए विज्ञापनों पर व्यय आज का व्यय नहीं माना जाता। विज्ञापन विभाग का कार्य नवनिर्मित उत्पादित माल का व्यापक प्रचार करना है जिससे कि इसके संबंध में ग्राहकों की रुचि उत्पन्न की जा सके। अगला पॉइंट है पैकिंग विभाग। कहता है कि वर्तमान में इसका क्षेत्र काफी विस्तृत हो गया है क्योंकि व्यापार क्षेत्र विस्तृत होने के कारण दूर दूर के इलाकों में वस्तुएं पहुंचानी होती है जिसके लिए उसे डब्बा बंद करना होता है। ये पैकिंग विभाग यह निर्धारित करता है कि किस वस्तुओं को किस तरह से पैकिंग की जानी है। अगला पॉइंट है लागत लेखा विभाग। आजकल उत्पादन बड़े आकार के कारखानों में होता है। इसमें माल का निर्माण विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। इसमें माल तैयार होने तक प्रत्येक प्रक्रिया के रूप में इसका क्या लागत हुआ है यह जानना उसकी सफलता के लिए आवश्यक है। हमारा यह विभाग विभिन्न प्रोसेस में तय की गई लागतों को बताने का प्रयास करता है। अगला है पूछताछ विभाग, जिसमें वह ग्राहकों को विभिन्न जानकारियां प्रदान करने का प्रयास करता है। अगला है केंद्रीय विभाग। यह विभाग सभी विभागों पर नियंत्रण करता है और इसके कार्यों में परस्पर तालमेल रखने की व्यवस्था बनाता है। अगला है स्टोर विभाग। आधुनिक युग में भारी और बड़े पैमाने का व्यापार होता है। इसमें कच्चे माल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। यह विभाग उसको सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। धन्यवाद।